अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 3। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 103 पर है। क्वेश्चन नंबर 3, द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। जो नीचे दिए हुए पार्ट जो है, जो इनमें से आपको बोलना है कि जब हम इनका स्क्वायर करेंगे, यानी कि पहला पार्ट 431, उसका स्क्वायर क्या ऑड, उसका जो सॉल्यूशन होगा सॉल्व करके उसका आंसर ऑड नंबर होगा या इवन नंबर होगा। प्यारे बच्चों, आप याद रखना, जब भी हम जैसे 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आता है, ये भी ऑड है, ऑड नंबर। अगर 2 को 2 से, तो 2 2s आर 4, इवन नंबर। तो अगर 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3s आर 9, ये भी ऑड। अगर 4 को करेंगे 4 से, तो 4 4s आर 16, ये भी इवन। अगर 5 को करेंगे 5 से, तो 5 5s आर 25, ये भी ऑड नंबर। अगर 6 को करेंगे 6 से, तो हो गया 36, ये भी इवन नंबर। तो अगर 7 को करेंगे 7 से, 7 7s आर 49, तो 49 भी ऑड है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जैसे 2 स्क्वायर, तो उसका क्या आता है 4, ये इवन नंबर आता है। अगर हम 3 को स्क्वायर करेंगे, 3 स्क्वायर, 3 3s आर 9, तो ऑड। 4 स्क्वायर, 4 4s आर 16, तो इवन। प्यारे बच्चों, आपको पता है जो भी नंबर होगा, जिस नंबर के भी, जैसे हम लिखेंगे हमें 49, 2, 102, 167, ये कुछ नंबर्स है। आपको पता है जिसके भी वन्स प्लेस पर, या जो नंबर जिसके भी वन्स प्लेस पर 1 3 5 7 9 होगा, वो होगा ऑड नंबर। और जिसके भी वन्स प्लेस पर 0 2 4 6 8 होगा, वो होगा इवन नंबर, वो है इवन नंबर। इसका मतलब हुआ प्यारे बच्चों, यहाँ हम ये भी आपको पता ही है कि इवन ऑड, जो भी जो द नंबर डिविजिबल बाय 2, द नंबर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। द नंबर्स डिविजिबल बाय 2, इनको कहते हैं इवन नंबर्स। और जो नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स, यह आपको पता है। लेकिन इसमें आपको क्या देखना है कि जब हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है, पहला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है 431, इसका हमें स्क्वायर करना है। स्क्वायर का मतलब हो गया 431 स्क्वायर, 431 स्क्वायर। तो 431 जो है वो दो बार है, 431 इंटू 431, 431 इंटू 430। इसका मतलब हो गया जो वन्स प्लेस पर है, वन्स प्लेस पर है 1 1 1। जब भी हम आपस में ऑड नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो वहाँ ऑड नंबर ही हमें हासिल होता है। तो इसका मतलब हो गया हमें 1 1s आर 1, तो इसके वन्स प्लेस पर ऑड होगा। वन्स प्लेस पर क्या होगा? ऑड नंबर। बाकी क्या होगा वो दूसरी बात है।
तो वन्स प्लेस पर ऑड नंबर होगा, तो इसका मतलब है जो भी नंबर इससे हमें हासिल होगा वो ऑड होगा। क्या होगा? ऑड। यानी 431 को स्क्वायर करके जो भी नंबर हमें हासिल होता है वो ऑड होगा। क्यों ऑड होगा? क्योंकि इसके वन्स प्लेस पर 1 है। जब भी हम ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1 इंटू 1 भी ऑड है, 1 इंटू 1 वो गया 1, जैसे मैंने आपको बताया 1 इंटू 1 हो गया 1 ऑड है, 2 इंटू 4 इवन है, 3 इंटू 3 9 है, 9 भी ऑड, 1 भी ऑड, 9 भी ऑड, 25 भी ऑड, 49 भी ऑड। तो इस तरह हमने ये देखा कि जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं दो इवन नंबर्स के दरमियान, यानी दो इवन नंबर्स के दरमियान हम जब भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे 8 स्क्वायर का 8 64, ये भी 8 भी इवन और 64 भी इवन। तो इसका मतलब हुआ हमें मल्टीप्लिकेशन करने के बगैर पता चलता है कि हम जब 431 स्क्वायर यानी 431 इंटू 431, तो इसका वन्स प्लेस पर 1 ही होगा। क्या 1 1 1? तो ये ऑड नंबर जो है, जो हमें यहाँ नंबर हासिल होता है वो ऑड होगा। सेकंड पार्ट इज 2826। तो इसमें जब हम स्क्वायर 2826 का स्क्वायर, तो ये होगा 2826 इंटू 2826। तो इसका मतलब होगा यहाँ भी और यहाँ 6 को हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, 6 के साथ 36। इसका मतलब होगा वन्स प्लेस पर क्या है? 6। ये क्या है? ऑड, इवन। तो इसका मतलब हो गया इवन। जब हम 6 को 6 मिल तो इवन नंबर, ये भी इवन, ये भी इवन नंबर। इसका मतलब हो गया जब इन दो नंबर्स के दरमियान हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा इवन। क्या होगा? इवन। क्या होगा? इवन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 का 431 स्क्वायर, जो भी नंबर हासिल होगा वो वन्स प्लेस पर 1 होगा, उसका द नंबर इज एन ऑड नंबर। और 2826, जब 2826 का स्क्वायर किया तो हमें जो नंबर हासिल होगा वो होगा इवन नंबर, क्योंकि यहाँ वन्स प्लेस पर इवन है। तो मैंने पहले बताया आपको, जब हम इवन को इवन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इवन नंबर ही हासिल होता है। तो इसी तरह 7779, 9 क्या है? 9 जो है ये ऑड है। इसका मतलब हो गया 7779 स्क्वायर, इसका भी जो भी नंबर प्रोडक्ट जो में हासिल होगा वो होगा ऑड नंबर। क्या होगा? ऑड नंबर। मैंने पहले बताया आपको कैसे ऑड नंबर होगा, क्योंकि इसका वन्स प्लेस पर 9 है, 9 जो है वो ऑड है। तो इसी तरह 82,004, तो जब स्क्वायर करते हैं तो इसका भी वन्स प्लेस पर क्या? 4, तो इसका भी इवन नंबर हमें हासिल होता है, यानी इसका प्रोडक्ट जो होगा वो इवन होगा। तो स्क्वायर करके पहले पार्ट का हमें ऑड नंबर हासिल होता है, दूसरे का इवन नंबर, तीसरे का ऑड नंबर, और फोर्थ पार्ट जो है उसका भी इवन नंबर हासिल होता है। तो आपको इस क्वेश्चन नंबर 3 में ये याद रखना है, अगर हमें जैसे 431 है, 431 स्क्वायर, तो स्क्वायर करके इसके वन्स प्लेस पर, स्क्वायर में मैं स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, वन्स प्लेस पर अगर ऑड नंबर है तो उसका प्रोडक्ट भी ऑड नंबर होगा। अगर इवन नंबर है तो उसका प्रोडक्ट यानी जो नंबर हासिल होगा वो भी इवन होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। प्यारे बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट उठाना और अपने नोटबुक पर नोट करना। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपकी टेक्स्ट बुक पर 103 पर है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। देखो प्यारे बच्चों, 11 स्क्वायर 121, यहाँ इसने क्या किया,
इसके बाद 1 और 1 के दरमियान 1 0 है, 101 स्क्वायर, ये किसके बराबर? यहाँ भी 1 और 2 के दरमियान एक 0 लगाया और 2 और 1 के दरमियान भी एक 0 लगाया। इसका मतलब हो गया 101 स्क्वायर इज इक्वल टू 102 201। इसी तरह 1001 स्क्वायर, तो यहाँ इस 1 और इसके 1 के दरमियान कितने 0 थे? 1। इसके दरमियान कितने हैं? 2 डिजिट, वो 0 0। तो इसका मतलब हो गया 1 और 2 के दरमियान हमें 2 0 लगाने हैं और 2 और 1 के दरमियान 2 0 लगाने हैं, क्योंकि यहाँ 2 0 थे। यहाँ कितने 0 है? 1 2 3 4। तो इसका मतलब हो गया यहाँ हमें 1 और 2 के दरमियान 4 0 लगाने, 1 2 3 4, और 2 और 1 के दरमियान 4, 1 2 3 4। यहाँ कितने 0 है 1 और 1 के दरमियान? 1 2 3 4 5 6, कितने? 6। तो यहाँ हम 1 लिखेंगे, 1 के दरमियान 1 2 3 4 5 6, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 6 0 1 2 3 4 5 6, फिर लिखेंगे 1। ये है पैटर्न। इसका मतलब हो गया, तो हमें क्या हासिल हुआ यहाँ? क्योंकि इसके दरमियान हमने देखा कि जितने भी 0 1 और 1 के दरमियान बढ़ते जा रहे हैं, उतने 0 हम 1 और 2 के दरमियान, 2 और 1 के दरमियान डाल रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया, ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर्स। हमें पैटर्न को देखकर, इस तरतीब को देखकर हमें फिर कितने जो मिसिंग नंबर्स हैं उनको फिल करना है। 11 स्क्वायर इज इक्वल 1 to 1, यानी 11 स्क्वायर इज इक्वल 1 to 1। इसी तरह 101 स्क्वायर इज इक्वल टू 102 201, यानी कि 1 2 3 3 डिजिट, 1 2 3 101 101, यानी यहाँ कितने 101 है? यहाँ 1 2 3 4 5, तो हमें 5 डिजिट लिखने हैं, 102 203 1 2 3 4 5। तो फिर वापस आना है, ये था असेंडिंग आर्डर में, अब डिसेंडिंग आर्डर में फिर वापस आना है 0 2 0 1, यानी वापस कहाँ से आना है? जब हम 3 पर पहुँचेंगे 3 से वापस आना है। तो यहाँ कितने 101 101 01 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट, 102 03 04, यानी 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट से फिर वापस आना है 1 2 3 03 02 01। इसी तरह देखो यहाँ 102 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट तक इसने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया ये। तो इसका मतलब हो गया, पहले हम देखेंगे कि इसमें कितने आए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 101 101 01 01 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब होगा ये हम ऐसे बताएंगे 1 के बदले 1, 0 के बदले 0, जो अगला आता है वो उसके बदले 2, तो लेकिन ये डिजिट के हिसाब से हमें लिखना है। तो ये थे मिसिंग नंबर्स किसी क्वेश्चन नंबर 5 के। तो प्यारे बच्चों, ये थे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। तो अगले लेक्चर में हम आगे करेंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।